सो वेलकम बैक। कैसे मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी जस्ट मैं पहुंचा हूँ स्कूल से घर, और एक स्टूडेंट लाइफ में किस तरह से मैं यूट्यूब पे वर्क करता हूँ। 26,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और आज वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपका भी मन है, हाँ मुझे यूट्यूब पे आना है, वीडियोज़ बनाने हैं, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, देन ये वीडियो आपके लिए ही है और आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हो। और आज सही इंफॉर्मेशन के साथ कुछ ऐसे मिथ हैं जो हर किसी के मन में होते हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि यूट्यूब से पैसे कैसे मिलते हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कैसे, है ना। क्योंकि सबने तो सुन ही लिया हुआ कि हाँ जब चैनल मोनेटाइज होता है हाँ उससे पैसे मिलते हैं, बिल्कुल सही सुना है। लेकिन अब मोनेटाइज कैसे होता है? सिर्फ ये चीज सुनी होगी कि 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4,000 का वॉच टाइम, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, मोनेटाइज हो जाता है ना। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, टोटल ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, और एक लास्ट में आपको बोनस मिलेगा जो कि इन सभी का एक समराइज आप बोल सकते हो कि एक समरी होगी, मतलब 5 पॉइंट्स उस एक पॉइंट के बराबर होंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है बाईटीसी पॉलिसी। इसका आसान भाषा में बताए, यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम पॉलिसी। मतलब अगर आपको यूट्यूब पे अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है ताकि आप वहां से यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर पाए, जो व्यूज आती है, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, अगर वहां पे आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे ये जो पॉलिसी है यूट्यूब की है, ये मेरी नहीं है ना, आप ऐसा सोचोगे, यूट्यूब की पॉलिसी आपको ये फॉलो करनी ही पड़ेगी। देन तभी आपका यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज होगा और आप वहां से अर्न कर सकते हैं, है ना। और डेली हम करते हैं फर्स्ट कमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन। तो हमारे जो कल हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर थे, एमपी किंग एक्सपेरिमेंट, इनका कल फर्स्ट कमेंट था। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप भी एक न्यू क्रिएटर हैं सो हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट जरूर बनिएगा, ठीक है, ताकि आप भी इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूट्यूब चैनल की प्रमोशन करवा पाए और इसी तरह की मस्त मस्त इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप हमेशा पा रहे हैं, है ना। सिर्फ प्यारे से इंट्रो के साथ सारा फंडा समझते हैं, A to Z सारी चीजें क्लियर होंगी और मजा आएगा। चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, लॉन्डे हो, चाहे लड़की हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे पेरेंट्स टीचर्स हो, सबके लिए चीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अब जमाना है इंटरनेट का, ऑनलाइन, क्योंकि जो ऑनलाइन आएगा वही आगे ग्रो पाएगा, है ना। क्योंकि वक्त के साथ बदलना चाहिए। सो फैमिली, ये 5 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए यूट्यूब पे काम करने से पहले, अदरवाइज आपका सारा जो टाइम है वेस्ट हो जाता है। मैंने खुद 2-3 साल पहले ऐसे हर कुछ डालता रहा कि मुझे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 पूरे करने हैं, लेकिन वहां से कुछ नहीं होता। तो जस्ट ये बातें सीख गए, देन एब्सोल्युटली आप बहुत अच्छे से यूट्यूब पे वर्क कर पाएंगे और अपने ड्रीम जो आपने देखे हैं एब्सोल्युटली यू कैन अचीव। तो नंबर 1 थिंग समझ गया आप, यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम पॉलिसीज है। नंबर 1 है यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम अवेलेबल इन कंट्री। सबसे पहली बात यही है क्योंकि यूट्यूब जो है, देखिए हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होती हैं। यूट्यूब तो भाई देखो, यूट्यूब पे ऐसा फंडा है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी वीडियो डाल दे, किसी की प्राइवेसी ऐसे नॉर्मली ओपन हो जाती है ना। तो सबसे पहली जो बात है कि आपकी जो कंट्री है उसमें सबसे पहले यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इंडिया में ये अवेलेबल है, तो नंबर 1 पे हमारा टिक लग जाता है कि हाँ आप रेडी हो। अगर आप इंडिया में देख रहे हो देन एब्सोल्युटली इंडिया में रेडी है। और पूरी चेक करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इंग्लिश में वहां पे आर्टिकल्स है ना। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किन किन कंट्रीज में अवेलेबल है, कईयों में नहीं। जैसे अभी यूक्रेन में आपको पता है वॉर चला है, तो वहां पे भी रशिया और यूक्रेन की जो मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब पे जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है वो बंद हो गई है ना। तो उसी हिसाब से कुछ कंट्रीज में है, कुछ कंट्रीज में मोनेटाइजेशन पॉलिसीज नहीं है, मतलब वहां पे यूट्यूब चलता भी नहीं है, वहां पे करता भी नहीं है। लाइक आप समझ सकते हैं हमारे पड़ोसी देश जो हमारे पीछे लगे रहते हैं ना। तो नंबर 1 थिंग क्लियर है आप सभी की, इंडिया में हो। देन फर्स्ट स्टेप आपका पार हो गया, बन गया आप यूट्यूब, बन गए आप यूट्यूब क्रिएटर, पैसे आ जाएंगे, है ना। सेकंड स्टेप, नो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। सीजी में लिखा है कम्युनिटी गाइडलाइन, है ना। ये होता क्या है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक? मतलब आपके चैनल पे एक भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि एक होती है कॉपीराइट स्ट्राइक और दूसरा होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक होता है कि जब कोई आप थर्ड पार्टी का कंटेंट यूज करते हैं, तो इसमें कोई भी यूट्यूब क्रिएटर जिसका पहले से वहां पे कंटेंट अवेलेबल है या किसी ने लाइसेंस उस चीज का लिया है, उस कंटेंट का, है ना, तो वहां पे वो थर्ड पर्सन आपको दे सकता है। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है जो यूट्यूब की पॉलिसीज हैं, है ना। ये तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, यूट्यूब की और भी पॉलिसीज हैं कि आप किस तरह का कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज तो इंटरनेट पे हर कोई कुछ भी अपलोड कर देगा, है ना। तो ये चीज है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देती है यूट्यूब टीम।
है ना, कि आप यूट्यूब पे कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटी आपसे हो गई है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए है मतलब सही नहीं है, देन एब्सोल्युटली इस केस में यूट्यूब देता है कम्युनिटी गाइडलाइन, पहले वार्निंग देता है, देन उसके बाद पहली स्ट्राइक आती है जो कि 90 डेज के बाद रिमूव होती है, सेम एज इट इज कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, नंबर 2 सिंपल सा है, अगर खुद का कंटेंट डाल रहे हो, जेन्युइन कंटेंट है, देन ये चीज कभी भी नहीं होती है ना। आज तक मेरे चैनल के ऊपर जो अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर कभी भी कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आई है टिल 757 एपिसोड, मतलब अप्रॉक्स 2 साल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। देन अच्छे से वर्क करेंगे, देन सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। बस चीज क्या है, खुद का कंटेंट अपलोड करना, सही करना है, कहीं मटकती मटकती लड़कियों को मत डाल देना। कुछ करते हैं, मैंने देखा थंबनेल पे हॉट हॉट लड़कियों का फोटो लगा देते हैं ताकि ज्यादा व्यूज हो जाए, तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना, यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है, देन सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। नंबर 3, अगर आप ऑनेस्ट कंटेंट में आते हैं, सेकंड स्टेप आपका पास हो जाएगा। नंबर 3, हैव मोर देन 4K आवर्स इन लास्ट 12 मंथ्स। अब मेन फंडामेंटल क्या सोचते हैं सभी, मैं बता दूं, सभी को लगता है कि हमारी जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम दोनों की ये चीज फॉलो होती है कि 12 मंथ पुराने होने चाहिए। ये चीज सिर्फ आपके वॉच टाइम पे अप्लाई होती है, ना कि सब्सक्राइबर पे। चाहे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो यूट्यूब टीम है ऑफिशियल, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनमें ये चीजें मेंशन है कि जो वॉच टाइम है आपका, जो इसको हम है ना हिंदी भाषा में घंटे है ना, 4000 घंटे आपके चैनल पे होने चाहिए प्रीवियस 12 मंथ्स के, है ना, 12 मंथ पुराने होने चाहिए। ठीक है, वॉच टाइम जो आपका है, नंबर 3 ये वॉच टाइम कहा गया, नंबर 3 है ना, वॉच टाइम होना चाहिए। और वॉच टाइम किस तरह से होगा, जैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे वहां भी लोग देखेंगे, फिर उनका कंबाइंड वॉच टाइम बनता है ना। और इसमें कुछ चीजें जैसे वॉच टाइम है, इसमें भी पॉलिसीज है कि कौन कौन सा वॉच टाइम काउंट होता है, कौन सा नहीं होता, उसके ऊपर भी मैं स्पेसिफिकली डिटेल में अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। बस अभी बता देता हूँ कि आपका लास्ट आवर्स में इतना वॉच टाइम होना चाहिए, है ना, कि कौन कौन सा वॉच टाइम काउंट होता है नहीं होता। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि हाँ आप बनाए, एब्सोल्युटली आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि जैसे हम गूगल एड्स लगाते हैं उसका वॉच टाइम काउंट होता है नहीं होता है, शॉर्ट वीडियोस हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, देन एब्सोल्युटली है ना, तो उस चीज का आंसर करूंगा। लेकिन मैंने आपको बेसिक सी चीज बता दी कि 4000 प्लस वॉच आवर्स होने चाहिए जो कि आपका खुद सेल्फ क्रिएटेड हो, है ना। और नंबर 4, हैव मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स। आपके 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, चाहे वो 2 साल पुराने हो, चाहे वो 4 साल पुराने हो, डज नॉट मैटर। बहुत सारे क्रिएटर्स कहते हैं कि लास्ट 12 मंथ के नहीं, मैंने खुद एक चीज पढ़ी, इससे पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब आप एक सही जगह पे सही इंफॉर्मेशन लेते हैं देन एब्सोल्युटली आपको अच्छी चीजें ही सीखने को मिलती हैं। सो नंबर 4 में आपको पता लगेगा कि 1000 प्लस आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ठीक है, नंबर 5, एडसेंस अकाउंट, कि आपके चैनल मोनेटाइज होने से पहले आपका एक एडसेंस अकाउंट बना होना चाहिए। अब पूछेंगे भाई एडसेंस कैसे बनाएंगे, पहले मुझे बताओ यार, मुझे नहीं पता। अब एडसेंस बनाने का क्या है, जैसे आपके ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, 5th स्टेप है आपका एडसेंस। ये तब बनेगा जब आपके ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन इसके बाद आप जैसे ही अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा मोनेटाइजेशन सेक्शन में, तो जैसे ही आप करेंगे तो फर्स्ट में यूट्यूब पॉलिसी आपको वहां पे एक्सेप्ट करनी होती है कि हाँ हम इनकी सारी पॉलिसीज को मानने वाले हैं, इतना पैसा हमें मिलेगा, इतना इतना सारी चीज है जो यूट्यूब की पॉलिसीज है। ठीक है, और जो नीचे होता है उसमें होता है सेकंड स्टेप होता है गूगल एडसेंस क्रिएट करने का। जब तक आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होता, मतलब उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई भी होते हैं उसमें बस सिंपल सी लगेगी स्टार्टिंग में। जैसे आपका सेकंड स्टेप होता है अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, बिल्कुल सही जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में होती है। जैसे आपका सेकंड स्टेप वेरीफाई होता है, देन थर्ड स्टेप में होता है रिव्यू, जिसमें कि यूट्यूब लेता है अप्रॉक्स 30 डेज तक का टाइम, जिसमें वो आपके चैनल को ओवरऑल चेक करता है कि हाँ ये तो आपने पूरा कर लिया है, लेकिन जो आपने कंटेंट डाला था वो क्या था, क्या खुद का था, क्या किसी थर्ड पर्सन का डाला होगा। क्योंकि होता है ना कि हम कई बार दूसरे का वीडियो डालते हैं, उसके ऊपर व्यूज वगैरह बहुत आते हैं, व्यूज वॉच टाइम भी आता है ना, मतलब किसी और का कुछ भी डाल दिया हमने और वो वायरल हो गया। देन इस केस में देखो कंटेंट खुद का होगा, देन एब्सोल्युटली मोनेटाइज होगा, थर्ड पर्सन का होगा, देन वहां पे यूज कंटेंट आएगा, मिसलीड आएगा, बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं। तो अभी मेन यही चीजें मैं हिट करने वाला था कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज करने के लिए आप रेडी करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा और वहां से मतलब रेडी हो जाता है, मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है, जिससे कि आप यूट्यूब पे अर्निंग कर सकते हैं, जैसे व्यूज आएंगे, ओवरऑल सारी अच्छी एक्टिविटी होगी, देन बहुत सारी चीजें वहां पे होंगी, है ना। तो इसी तरह से मस्त मस्त वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे और मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, इससे पहले आप नहीं जानते होंगे कि सब्सक्राइबर के केस में ऐसा होता है, वॉच टाइम के केस में ऐसा होता है। और एक छोटा सा प्रो टिप अभी आप बता देता हूँ ना,
जैसे 5 चीजें आने आपको पता है, छठी जो बेसिक था ना वो ये है कि साथ में पता है ये सारी जो चीजें हैं इसके साथ में जो कंटेंट होता है ना ओवरऑल वो खुद का होना चाहिए, सेल्फ क्रिएटेड होना चाहिए, विद क्रिएटिव होना चाहिए, है ना। ये चीज भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि थर्ड पर्सन का जिसमें वो शेयर कर दे वो सेम बात है ना। सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट होना चाहिए, मतलब खुद का बनाया वो होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए ओवरऑल सारी चीजें, कम ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल सारी चीजें वहां मस्त तरीके से होनी चाहिए। देन आपका चैनल जो है एब्सोल्युटली इसके लिए रेडी हो जाएगा और वहां से बहुत सारा पैसा कमाएंगे, देशी भाषा में बोला जाए, क्योंकि अपना सपना मनी मनी सबका सपना है ना, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है ना। तो करें इन चीजों को अप्लाई, ये सारी चीजें होती हैं, कोई ट्रिक ट्रू काम में नहीं आने वाली है, ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, देन एब्सोल्युटली आपका चैनल अच्छे से मोनेटाइज हो जाएगा। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह स्टूडेंट लाइफ में अगर हैं अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क करें, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एल लग जाएंगे दोस्तों, आसान भाषा में बोलो ना, एल लग जाएंगे। और कुछ मेरे कपड़ों को भी नोटिस करते हैं कि भाई ऐसे कपड़े पहनता रहता है ना, देखो कपड़े से कुछ पहचान नहीं लगती किसी की। अब मुझे एक स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आ रही, मैं सुना देता हूँ आपको, है ना, दिल की बात है ना, शेयर करता हूँ मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह, मेरे प्यारे दोस्तों की तरह, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी एक बार गए शिकागो, वहां पे पता हुआ क्या, जैसे ही वहां पे एक बंदे ने पूछा होगा, वो तो अपने नॉर्मल चले गए वहां पे पहन के, है ना, चोगा वैसा, तो वो कहते हैं कि आप क्या पहन के आए इधर, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पता कर रहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि देखो आपके वहां, है ना, जो एक दर्जी होता है वो किसी को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारी संस्कृति में हमारे, है ना, तो हमें जो बंदा मतलब बनाती है ना जो चीज कुछ खास, वो हमारा चरित्र, हमारा करेक्टर हमें बनाता है, ना कि हमारे कपड़े हमें दर्शाते हैं। कपड़े तो कहीं से भी ले लो यार, कपड़े तो कहाँ नहीं मिलेंगे, मॉल जाओ वहां पे सूट पहन लो तो आप बन जाओगे वैसे, नहीं, आपको एक करेक्टर बनाना पड़ेगा मेहनत करके, है ना, बहुत सारी चीजें करके। तो ओवरऑल यही सारी चीजें थी, कपड़ा एक ही हो, मैं कह रहा हूँ बिना कमीज के भी बनाऊंगा, टिल ये चीज कर रहा हूँ, बस मेरे पास अगर फोन है ना, देन थोड़ा सा इंटरनेट में हर जगह पे वीडियो बनाऊंगा। और ये चीज आप देख रहे होंगे जो स्टार्टिंग से हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हैं ना, जब 100 सब्सक्राइबर थे तब भी मैंने ये चीज कही थी आपको कि मुझे विश्वास है, देन मैं इस चीज को कंटिन्यूस हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि ये चीज मुझे करना लगती है बहुत अच्छी, मुझे बहुत प्यार है इस चीज से, खुद की बातों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि चीजें तो मैं अंदर रख के थोड़ी उसको कहीं ले जाऊंगा, आपको अच्छा पता लगेगा तो सीखोगे आप भी, आपका भी चैनल मोनेटाइज होगा, आप भी किसी को आगे बताओगे, है ना। सो अच्छे से वर्क करना, अच्छे से मेहनत करना, पढ़ाई भी करो अपनी, साथ में कुछ यूनिक भी करते रहो, ताकि फिर बाद में आपको कहीं भटकना ना पड़े। और यूट्यूब पर सबसे अच्छी बात है कि आपका जो टैलेंट है ना, जो आपके दिल को करना अच्छा लगता है, वो वहां पे करके आपको पैसे भी मिलेंगे, फेम भी मिलेगा और सब कुछ अच्छा होगा, सब मस्त चीजें होंगी, है ना। सो यूट्यूब फैमिली का पार्ट जरूर बना, नीचे लाल बटन है उसको दबाओ, ग्रे कर दो, मैं यही चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि सभी मिलके आगे बढ़े और अच्छे से अपने ड्रीम्स को पूरा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स, प्लीज। लॉन्डो चैनल मोनेटाइज होना चाहिए इसी साल, कीप रिमेंबर। जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते हैं या अपन जीतते हैं, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी।